जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है ताश के पत्तों की तरह ढह गई पूरी वायुसेना। किसकी? पाकिस्तान की तो होगा। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। कर्म कभी खाली नहीं जाते। आपको उसका फल 100% मिलता ही है, भले ही आपने अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म, भले ही आपने अमेरिका में किया हो या फिर ब्रिटेन में या फिर भारत में ही। दुनिया भर में घूमकर उसका फल आपको आपके घर में बैठे मिल ही जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है आज पाकिस्तानियों के साथ। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत का एक तेजस लड़ाकू विमान एक युद्धाभ्यास के दौरान क्रैश हो गया था, और ये हमारे इतिहास में आज तक जितने भी तेजस लड़ाकू विमान बने हैं उसमें ये पहला और आखिरी क्रैश था। उससे पहले आप जानकर हैरान होंगे कि जब ये बनकर तैयार हुआ था, इसकी टेस्टिंग भी हो रही थी, तब भी ये क्रैश नहीं हुआ था। इतना रिलायबल लड़ाकू विमान था ये। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया ने इसे ऐसे पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया था कि ये दुनिया का सबसे खराब जेट है, इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है और ये पूरी तरीके से कचरा है। यानी कि एक क्रैश के बेस पर एक लड़ाकू विमान कचरा हो गया। लेकिन वो ये भूल गए कि उनके पास भी एक लड़ाकू विमान है JF-17 थंडर नाम का, जो कि चीन से उन्होंने लिया है, और उस पर पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान लेबल लगाकर वो अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। और ये लड़ाकू विमान आसमान, जमीन, पानी हर जगह क्रैश हो चुका है। जी हाँ, कई बार तो ये आसमान में उड़ते उड़ते अचानक से समुद्र में जाकर क्रैश हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी बाज नहीं आते और इसे दुनिया का सबसे बेस्ट लड़ाकू विमान मानते हैं। कई पाकिस्तानी तो कहते हैं कि जो अमेरिका का F-22 रैप्टर है वो इसके सामने पानी भरता है। लेकिन असलियत क्या है वो आज खुद ही सामने आ गई है। दरअसल पाकिस्तान से ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन 14 यानी कि 14वीं स्क्वाड्रन के जो JF-17 लड़ाकू विमान थे अचानक से क्रैश करना शुरू कर दिए। पहले एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ उड़ते उड़ते, फिर उसके कुछ ही देर के बाद एक दूसरा लड़ाकू विमान भी क्रैश हो गया। और ये पहली घटना नहीं है। अगर आप पिछले 3-4 साल का ही आंकड़ा उठाकर देखो तो आप पाओगे कि कई दर्जन लड़ाकू विमान ऐसे ही उड़ते उड़ते अचानक गिर जाते हैं जमीन पर और क्रैश हो जाते हैं, जिसमें से कई बार तो पायलट भी इनका मारा जाता है। नहीं, दुनिया की कई इंडिपेंडेंट जो मीडिया एजेंसी हैं उन्होंने इस पर रिपोर्ट भी प्रकाशित करी है, जिसमें बताया है कि पाकिस्तान का ये JF-17 एक तरीके से कचरा है, क्योंकि जब से पाकिस्तान की वायुसेना में आया है तब से लेकर आज तक करीबन 45 से लेकर 50% JF-17 ग्राउंडेड हो चुके हैं। यानी कि अगर इन्होंने अपनी सेना में 100 लड़ाकू विमान शामिल करे तो उनमें से 45 से 50 ऐसे हैं जो उड़ने लायक स्थिति में हैं ही नहीं, उड़ ही नहीं सकते, और जो बाकी के 50 हैं वो ऐसे ही उड़ते उड़ते अचानक जमीन पर आकर गिरते हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि पिछले 5 सालों में कम से कम 4 बार चीनी इंजीनियर्स की टीम पाकिस्तान विजिट कर चुकी है ये देखने के लिए कि JF-17 में इशू क्या है। लेकिन आप जानकर माथा पकड़ लोगे कि चीन के इंजीनियर्स आज तक यही पता नहीं लगा पाए कि इनमें इशू क्या है। इसी वजह से ये लड़ाकू विमान आज तक ग्राउंडेड है, यानी कि जमीन पर पड़े हुए धूल खा रहे हैं। आपका सवाल होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश ने लड़ाकू विमान बनाया उसे ही नहीं पता कि इसमें इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको बता दूं कि इसके पीछे कारण है चीन के इंजीनियर्स, चीन के टेक्नीशियन इसमें समस्या क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि ये लड़ाकू विमान उन्होंने खुद डेवलप नहीं किया है। इसमें से करीबन 35% जो टेक्नोलॉजी है वो चुरा कर लगाई गई है रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों से। बाकी की जो 60 से लेकर 65% टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान से चुराकर इसमें फिट की गई है। यानी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यानी कि कुछ इधर से उठाया कुछ उधर से चोरी किया, उसे आपस में जोड़ा और पाकिस्तान को चिपका दिया। और पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर इसे बाकी के कुछ गरीब अफ्रीकी देशों को चिपकाने में लगे पड़े। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और JF जो 17 है पाकिस्तान का लड़ाकू विमान, ठीक है, देखो ये पाकिस्तान जनता के लिए
विश्व का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है, क्योंकि उसकी मीडिया को यही आदत है। हर बार की तरह वो इसकी मीडिया जो है उसके आवाम को ऐसे ही हाँ, और बताती है। तेजस से कंपेयर करते हैं इसके लड़ाकू विमान। अरे देखो भाई, कंपैरिजन तेजस से करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई पहले तो ये बनाया किसने? चाइना ने बनाया। हाँ, और अपना लेवल लगा दिया। बिल्कुल, तो यही तो चीज है। देख, भरोसा उन चीज पे किया जाता है जो खुद ने बनाई होती है, कभी दूसरों पे भरोसा नहीं होता है। आज तक किया है क्या? हाँ, दूसरों की चीजें लेकर उन पर हमारा लेबल लगा दे तो हमें क्या पता चलेगा कि मतलब कैसा बनना है। और वैसे भी आज का टाइम नहीं है भरोसा करना। लोग तो कहते हैं कि अब भरोसा सबको करना चाहिए, लेकिन अब नहीं है टाइम। अब किसी को किसी का भरोसा नहीं है, जिस हिसाब से सबको एक्सपीरियंस। लेकिन पाकिस्तान को आदत है, उसकी मीडिया जो भी बोलेगी वो वही करेंगे, जो भी है। और वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।